दोस्तों, अगर आपको या आपके परिवार में किसी को भी नसों में दर्द रहता है तो वो इंसान अगर रोजाना इसका सेवन करता है तो नसों की कमजोरी की समस्या को पूरी जिंदगी के लिए भूल जाएगा। अगर आपकी पिंडलियों में लगातार दर्द रहता है, मांसपेशियों में ऐंठन रहती है, वे नसों में खिंचाव रहता है या आपके शरीर में नसें अगर संकरी हो चुकी हैं, भीड़ी हो चुकी हैं, नसों में ब्लॉकेज की समस्या आ चुकी है जिसे नसों की रुकावट कहते हैं, तो ये सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। दोस्तों, आज के समय में नसों में खिंचाव, ऐंठन, ब्लॉकेज होना बहुत आम सी बात हो चुकी है क्योंकि आजकल लोगों का खान पान, जीवन शैली बहुत बदल चुकी है। लोग फास्ट फूड और मैदे वाली चीजें ज्यादा खाते हैं, लेट सोते हैं, योगा एक्सरसाइज नहीं करते, जिसके कारण एक एक करके बीमारियां दस्तक देती जाती हैं। दोस्तों, आज की ये जानकारी हमारी आयुर्वेद की किताब अष्टांग हृदयम और चरक संहिता के आधार पर है, तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए ताकि आपको भी इलाज का पता लग सके, क्योंकि आज के टाइम में महामारी चल रही है और कोई भी इंसान इन तकलीफों के लिए, नसों की दिक्कत या फिर कोई भी शरीर में और तकलीफ हो, हॉस्पिटल नहीं जाना चाहता। अगर आप भी घर पर इसका इलाज करना चाहते हैं तो ये बहुत ही साधारण चीज है और बिना साइड इफेक्ट के आप अपनी नसों की कमजोरी को, नसों की दिक्कत को, नसों के दर्द को, खिंचाव होना, ब्लॉकेज की समस्या को दूर कर सकते हैं। ये चीज बहुत ही साधारण है, आपके शरीर में एक एक नस को ताकत दे देगी, भयंकर से भयंकर तकलीफों को दूर कर देगी। आप बिना दवाई के चल फिर सकेंगे। जो इंसान बहुत चलने में असहाय महसूस करता है, इस चीज का सेवन करके अपने नॉर्मल काम करना शुरू कर देगा। दोस्तों, अगर किसी भी इंसान के शरीर के अंदर सबसे पहली चीज ओमेगा 3 फैटी एसिड, दूसरी चीज विटामिन B12, इन दोनों चीजों की कमी हो जाती है तो नसें बहुत कमजोर पड़ जाती है, क्योंकि विटामिन B12 और ओमेगा 3 फैटी एसिड क्या है, ये हमारी नसों के ऊपर एक कवरिंग, एक सुरक्षा कवच की तरह काम करता है। अगर इन दोनों चीजों की कमी हो जाए, ओमेगा 3 फैटी एसिड और विटामिन B12 की, तो नसें कमजोर पड़ जाती हैं, कहीं से भी मुड़ जाती हैं, कहीं से ब्लॉकेज आ जाती है, दर्द, ऐंठन, खिंचाव ये महसूस करती हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ 3 ऐसी चीजें जिनका सेवन आप रोजाना करना शुरू कर दीजिए। दोस्तों, आप रात को क्या करिए, 2 वॉलनट यानी अखरोट भिगो दीजिए, सुबह वो भीग जाएंगे और उनको 1 चम्मच शहद के साथ चबा चबा कर खा लीजिए। ये वॉलनट यानी अखरोट और शहद का एक साथ सेवन करना ये नसों को ताकत देता है, नसों की कमजोरी को दूर करता है। दोस्तों, अलसी का सेवन कीजिए। अलसी को भी गर्मियों के दिनों में खाया जा सकता है। रात को 1 चम्मच अलसी भिगो दीजिए और सुबह इसका सेवन कर लीजिए। ये हमारे शरीर के अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड की कमी को बहुत जल्दी पूरा कर देता है। दोस्तों, बात करते हैं विटामिन B12 की। विटामिन B12 एक ऐसा विटामिन है जो कि नसों को ताकत देता है, नसों की ऐंठन, कमजोरी इनको दूर कर देता है। अगर आप रोजाना का रोजाना विटामिन B12 अपने अंदर लेते रहेंगे तो स्प्राउट, जो अंकुरित अनाज होते हैं ना, उनके अंदर बहुत अच्छी मात्रा में विटामिन B12 होता है। दोस्तों, एक चीज आपको बता दूं, वो है सफेद पेठा। सफेद पेठे का जूस अगर आप रोजाना पीते हैं तो ये एक ताकत का खजाना है। लोगों को इसके बारे में बहुत जानकारी नहीं है, लेकिन मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ, किसी भी इंसान की अगर नसों में बहुत खिंचाव, बहुत ऐंठन, बहुत दर्द रहता है, उनको चलने फिरने में मुश्किल महसूस होती है, उनको अपने रोज के काम करने में तकलीफ होती है, तो वो सफेद पेठे का जूस पीना शुरू कर दे। दोस्तों, सफेद पेठे के जूस के अंदर और सफेद पेठे के अंदर बहुत अच्छी मात्रा में विटामिन B6 और B12 होता है, जो नसों को ताकत देने का काम करता है, उनकी कमजोरी को दूर कर देता है। दोस्तों, आप इनका जूस पीना शुरू कर दीजिए। अगर आपकी पिंडलियों में दर्द हो रहा है, मांसपेशियों में दर्द हो रहा है, तो दूर हो जाएगा। इस जूस के अंदर बहुत अच्छी मात्रा में कैल्शियम होता है। अगर आप कहीं ना कहीं आपके जोड़ों में या हड्डियों में भी दर्द हो रहा है तो उसको भी दूर कर देगा। दोस्तों, इस जूस के अंदर बहुत अच्छी मात्रा में विटामिन C और विटामिन A होता है। अगर आपकी आंखों की रोशनी कमजोर है तब भी ये दूर हो जाएगी। दोस्तों, इसके बहुत सारे फायदे हैं। सेहत के लिए किसी वरदान से कम नहीं है सफेद पेठा। दोस्तों, आयरन की कमी से अगर चेहरे पर ग्लो खत्म हो रहा है, अगर आपका वजन बढ़ रहा है, तो सफेद पेठा सेहत के लिए बहुत फायदेमंद है। अगर आप सफेद पेठे की सब्जी नहीं खा सकते तो इसका जूस पीजिए। क्या फायदे होते हैं सफेद पेठे का जूस अगर आप दिन में 2 बार पीते हैं, तो चलिए जान लेते हैं। सफेद पेठे के जूस की सबसे बड़ी खूबी यही है कि इसके अंदर विटामिन D बहुत अच्छी मात्रा में होता है। खास बात यह है, किसी और जूस के अंदर इतना विटामिन D नहीं मिलता जितना कि इस सफेद पेठे के जूस के अंदर मिलता है। इसमें न केवल विटामिन D होता है, इसके अलावा इसमें कॉपर, आयरन और फास्फोरस होता है, जो हमारी हड्डियों के लिए बहुत जरूरी है विटामिन D, और हमारे स्किन पर भी ग्लो लाता है। दोस्तों, इस सफेद पेठे के जूस के अंदर कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन भी होता है। सफेद पेठे के अंदर विटामिन B1, B2, B6, विटामिन C, विटामिन E और बीटा कैरोटीन भरपूर मात्रा में होते हैं। शायद आपको पता होगा कि विटामिन B6 जो है वो हमारे नर्व सिस्टम के लिए, हमारे नसों को सही से चलाने के लिए बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा विटामिन C जो है वो हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाता है। विटामिन E जो है वो हमारे स्किन पर ग्लो लाता है, और इसके अंदर जो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन है वो हमारे मसल मास को बनाने का काम करता है।
दोस्तों इसके अलावा ये हमारे लीवर और किडनी के लिए बहुत फायदेमंद है। सफेद पेठे का अगर जूस रोजाना दिन में 2 बार पिया जाए तो किसी भी इंसान को किडनी या लीवर से संबंधित कोई समस्या हो ही नहीं सकती। खून की कमी और शारीरिक कमजोरी को दूर करने के लिए सफेद पेठे का जूस रोजाना पीना चाहिए। अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर रहता है, शरीर में खून की कमी रहती है, बहुत ज्यादा कमजोरी और आलस रहता है, तो दिल के रोगों से बचे रहने के लिए और शरीर में खून को बढ़ाने के लिए रोजाना आपको सफेद पेठे का जूस जरूर पीना चाहिए। सफेद पेठे के जूस से धमनियां साफ होती हैं, यानी कि शरीर से बुरा कोलेस्ट्रॉल, जिसे एलडीएल कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है, वो दूर होता है और इसकी दूसरी तरफ एचडीएल कोलेस्ट्रॉल, जिसे एक गुड कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है, वो शरीर में बढ़ता है। इस जूस के अंदर अच्छी मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो हमारी धमनियों को चौड़ा कर देते हैं, साफ कर देते हैं, उनके अंदर का जो कचरा होता है जिसे प्लाक कहा जाता है उसको भी दूर कर देते हैं। दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन यहीं तक थी। अगर आपकी कोई भी सवाल है इस वीडियो से संबंधित तो जरूर पूछिए, आपके हर एक सवाल का जवाब जरूर दिया जाएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।